आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम बात करेंगे देश के 10 मुस्लिम नेताओं के बारे में जिनके बयान चुनावों का रुख बदल देते हैं और जिनका अंदाज मुसलमानों को खूब पसंद आता है। देखिए इस रिपोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट दे दो बस बोलने वाले अकबरुद्दीन के भाई, पेशे से बैरिस्टर लेकिन धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वालों के लिए सबसे बड़ा डर बने हुए हैं। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा में है। उनका कहना है कि ये विधेयक मुसलमानों पर सीधा हमला है और डरा रहे हैं वक्फ का नया बिल मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीन लेगा। इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक नजर आता है। वैसे इनका गढ़ तेलंगाना और हैदराबाद है और खुद 4 बार से लगातार हैदराबाद से सांसद बन रहे हैं। भाई अकबरुद्दीन को भी हैदराबाद से लगातार चुनाव जितवाते हैं। इनकी पार्टी का नाम है AIMIM, जिसकी स्थापना इनके दादाजी अब्दुल बाग ओवैसी ने 18 सितंबर 1957 में की थी। फारूक अब्दुल्ला महाराष्ट्र से बिहार तक औरंगजेब को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। कहा बीजेपी मुगलों के नाम को इतिहास से मिटाना चाहती है, लेकिन वो इतिहास को बदल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अधिकतर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने कटरा में एक आश्रम में भजन गाया, जिसमें तूने मुझे बुलाया शेरावाली गीत गाते हुए दिखाई दिए थे। फारूक अब्दुल्ला ने 1982 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद 1996, 2002 और 2008 में भी मुख्यमंत्री पद पर रहे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदस्य और अध्यक्ष हैं। वो जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। महबूबा मुफ्ती ईद के मौके पर महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों को समर्थन दिया था। हाल ही में उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच समानताओं पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं तो भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं दिखता, जिससे राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई थी। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं। महबूबा मुफ्ती ने 2016 में पिता के मौत के बाद PDP की कमान संभाली और बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। साल 2016 से 18 तक महबूबा मुफ्ती कश्मीर में की मुख्यमंत्री रही। साल 2018 में महबूबा मुफ्ती ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। आजम खान कभी यूपी की पुलिस भैंस ढूंढने में लगी थी, वो भी किसकी, तो आजम खान की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी DM से जूते साफ करवाने की बात करते हैं तो कभी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर देते हैं। खैर आजकल उनके ही घर में उनको नहीं सुना जा रहा है, लेकिन एक दौर था जब रामपुर में उनकी पैठ थी। वो रामपुर से लंबे समय तक सांसद रहे हैं और रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार बनाकर राजनीति करते आए हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल के कुछ विवादित बयानों में शामिल हैं, जैसे महाकुंभ के लिए कहा था कि ऐसे तो नर्क में कोई बचेगा नहीं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। वहीं इस विवादित टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अफजाल अंसारी सांसद निर्वाचित हुए हैं। 2024 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अफजाल अंसारी 2019 और 24 में सांसद अलग अलग की चुनावी सिंबल पर सांसद निर्वाचित हुए हैं। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। इनकी छवि दबंग वाली है। आरोप अपराधी को भगाने के तो है ही, हिंदू आतंकवाद जैसे विवादित बयान भी देते रहे हैं। कई बार अमानतुल्लाह खान की आलोचना होती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं और वक्फ बिल के खिलाफ भी हैं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी नियुक्तियों और पैसे की गड़बड़ी के आरोप में ईडी के केस भी अमानतुल्लाह के खिलाफ चल रहे हैं। अमानतुल्लाह पर कई थानों में केस दर्ज हैं। इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इकरा चौधरी, जिन्हें इकरा हसन के नाम से भी जानते हैं। संभल में होली से पहले विवाद हो या ईद की नमाज, सड़क पर पढ़ने की मनाही। इकरा हसन हर विवाद पर बोलती हैं और विरोध करती हैं। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है और इकरा भी वक्फ बिल के खिलाफ है। बिल को मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाली बता चुकी हैं। ईद पर इकरा के बयान का उत्तराखंड में भी खूब विरोध हुआ है। इकरा हसन के दादा, पिता और मां भी राजनीति से जुड़े रहे हैं और उनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं। बदरुद्दीन अजमल हिंदू 40 साल से पहले गैर कानूनी तरीके से 1 तो 3 बीवियां रखते हैं। ये हैं बदरुद्दीन अजमल, जो एक भारतीय मुस्लिम नेता और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं। उनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं और कुछ दिन पहले जब दिल्ली का चुनाव था तो उस वक्त बदरुद्दीन अजमल ने एक वीडियो जारी किया और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने एक और बयान दिया था, नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। बदरुद्दीन अजमल राजनीतिक रूप से असम में काफी लोकप्रिय हैं। अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की वजह से असम के मुसलमानों में काफी लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें एक राजनेता के साथ साथ इस्लामिक गुरु के तौर पर भी देखते हैं। गुलाम नबी आजाद आजकल देश में वक्फ कानून एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने कई बार अपनी चिंता जाहिर की थी, खासकर जब वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और उपयोग को लेकर सवाल उठाए थे। गुलाम नबी आजाद ने वक्फ संपत्तियों पर गलत कब्जे का मुद्दा भी कई बार उठाया था। गुलाम नबी आजाद ने अगस्त 2022 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और अपनी नई पार्टी की स्थापना की थी। वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कांग्रेस पार्टी के जम्मू और कश्मीर के प्रभारी भी रहे हैं। इसके अलावा वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। 2005 में उन्होंने इस पद की शपथ ली थी। राशिद अल्वी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी वक्फ संपत्तियों से लेकर एनडीए के कई नेताओं पर निशाना साधते हुए मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने रमजान में रोजा और नवरात्रि में व्रत को लेकर जारी बयानबाजी पर भी भाजपा पर निशाना साधा। राशिद अल्वी को लोकसभा में सांसद के रूप में चुना गया। उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए जीत दर्ज की। बता दें कि वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका फेवरेट नेता कौन है और उनके बयान कौन से आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।